चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट। नमस्ते इंडियन आइडल। और आज यहाँ कोई टेंशन और स्ट्रेस लेने का नहीं, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आ गए हैं हीरो नंबर 1 की सबसे बड़ी फैन। और गोविंदा सर, आपको देखकर मुझे आपका ही एक फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। गोविंदा सर, आपने हमें सिखाया है कि हीरो वो नहीं जो स्क्रीन पर चमके, हीरो वो होता है जो लोगों के चेहरे पर हंसी ले आए। बहुत अच्छा लग रहा है, देश के बच्चे आगे निकल रहे हैं। क्या बात है। गोविंदा सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अपनी हर मूवी में कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे डायलॉग बोले हैं जो आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। तो सर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके कुछ डायलॉग आपके अंदाज में बोल सकती हूँ? सोचना पड़ेगा। क्या बात है। आप ये डायलॉग कहिए। अपने आप को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ लिए हो का? अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ लिए हो का? अब सुर लगा, निकला, अब सुर निकला। अब लगता है कि जो भी फिल्म का आप गाना गाएंगे बढ़िया गाएंगे। गाइए। अरे नहीं सर, पहले मैं आपके डायलॉग पर रिएक्शन और एक्टिंग करने वाली हूँ, उसके बाद मैं गाना गाऊंगी। और हाँ, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, किस किस को गोविंदा सर की एक्टिंग और उनकी मूवी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप सभी को भी पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट गोविंदा सर की मूवी कौन सी है। वीडियो में आगे बने रहिए क्योंकि आगे बहुत सारा मजा आने वाला है। बाकी के रुपए कहाँ हैं कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ हैं? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम गहने कहाँ बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। अरे भैया, अरे हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा साहब जी। आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुंह जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी।
इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा अभी। भगवान के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात को बुरा मत मानना, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटी मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम चोर हैं, चोर। बिल्कुल ऐसा लगता है बच्चे हो लेकिन आप उस दौर में ले गए हमको, है ना?